सोचिए, एक ऐसी जगह जहां जमीन नहीं, बर्फ की चादरें हैं, जहां हवा सिर्फ बहती नहीं, चोट करती है, जहां आपकी सांस भी बर्फ का धुआं बन जाती है। यही है अंटार्कटिका, धरती का आखिरी कोना, ठंड का साम्राज्य, जहां इंसान का हर कदम एक युद्ध है प्रकृति के खिलाफ। यहाँ सूरज कभी महीनों तक नहीं निकलता, और जब निकलता है तो जैसे आसमान में आग जल उठी हो। यहाँ रात नहीं होती, बस अंधेरी नीली रोशनी होती है। यहाँ हवा की आवाज नहीं, हवा की दहाड़ होती है। हर ओर सिर्फ सफेद सन्नाटा, और इस सन्नाटे में कुछ इंसान रहते हैं जो अपने घरों, परिवारों और आराम से मीलों दूर यहाँ बस एक मिशन के लिए आते हैं, धरती को समझने के लिए, भविष्य को बचाने के लिए। ये है अंटार्कटिका की नौकरी। ये नौकरी नहीं, एक व्रत है। अंटार्कटिका क्यों? अंटार्कटिका पृथ्वी का सबसे ठंडा, सबसे ऊंचा और सबसे सूखा महाद्वीप है। यहाँ का 98% हिस्सा बर्फ से ढका है। कई जगह तो ये बर्फ 3 किलोमीटर तक मोटी है। ये वही बर्फ है जो हमारे मौसम को नियंत्रित करती है। यही बर्फ समुद्रों के बढ़ने या घटने का फैसला करती है, और यही बर्फ धरती के अतीत की डायरी है। हर साल वैज्ञानिक यहाँ आते हैं, आइस कोर निकालते हैं, हजारों साल पुराने बबल्स को पढ़ते हैं ताकि समझ सकें मानव सभ्यता कहाँ जा रही है। अंटार्कटिका सिर्फ ठंड नहीं है, ये एक प्रयोगशाला है, एक टाइम मशीन है जो हमें हमारे भविष्य की झलक दिखाती है। अंटार्कटिका में दर्जनों रिसर्च स्टेशन हैं, हर देश का अपना गढ़। अमेरिका का मैकमर्डो मानो एक छोटा शहर, फ्रांस और इटली का कॉन्कॉर्डिया जहां सर्दी इतनी खामोश होती है कि दिल की धड़कन सुनाई दे, ब्रिटेन का हेलिसिस बर्फ पर चलता हुआ स्टेशन, भारत के भारती और मैत्री हमारे गौरव। गर्मियों में इन स्टेशनों में 1000 लोग तक रहते हैं, सर्दियों में बस 20 से 50। बाहर -60, अंदर गर्म कमरे, लेबोरेटरीज, कम्युनिकेशन रूम और एक छोटा जिम। हर दरवाजे के बाहर लिखा होता है डोंट गो आउट अलोन, क्योंकि यहाँ बाहर का मतलब जिंदगी और मौत के बीच का फासला है। यहाँ दिन सायरन से शुरू होता है और खत्म होता है डेटा से। बीच में बस अनुशासन, दोस्ती और जिम्मेदारी। अंटार्कटिका सिर्फ वैज्ञानिकों का घर नहीं है, यहाँ हर इंसान मिशन का हिस्सा है। साइंटिस्ट, ग्लेशियर, आइस कोर, ओजोन, मरीन लाइफ, स्पेस वेदर, एटमॉस्फेयर, हर डेटा बिंदु मानवता के भविष्य से जुड़ा है। फील्ड गाइड्स जो बर्फ में रास्ते बनाते हैं, जो तूफानों में टीम को वापस लाते हैं, जो सिखाते हैं हर कदम सोच कर रखो। मिड ऑब्जर्वर्स जो रोज वेदर बलून छोड़ते हैं, जो हवाओं के पैटर्न पढ़ते हैं। इंजीनियर्स और टेक्नीशियंस जो जनरेटर चालू रखते हैं, जो हीटिंग और पानी के सिस्टम को जिंदा रखते हैं। आईटी एंड कम्युनिकेशन जो सैटेलाइट लिंक संभालते हैं ताकि दुनिया जान सके अंटार्कटिका बोल रहा है। मेडिकल टीम, यहाँ डॉक्टर सिर्फ इलाज नहीं करते, कई बार जिंदगी वापस लाते हैं। शेफ और ऑपरेटर जो सर्दी में गर्म खाना देते हैं, क्योंकि यहाँ एक गर्म सूप मनोबल बढ़ा देता है। हर इंसान हीरो है, क्योंकि यहाँ गलती माफ नहीं होती। सोशल मीडिया कहता है करोड़ों की सैलरी, पर सच्चाई थोड़ी अलग है। अंटार्कटिका में सैलरी देश और रोल पर निर्भर करती है। कई जगह 60,000 से $1.5 लाख सालाना तक का पैकेज होता है, जिसमें रहना, खाना, कपड़े, ट्रैवल सब शामिल होता है। कुछ स्पेशल रोल्स जैसे सर्जन या सीनियर इंजीनियर $2 लाख तक पहुंच सकते हैं। पर 8-10 करोड़ सालाना नहीं, वो इंटरनेट का मिर्च मसाला है। असल खजाना यहाँ पैसा नहीं, अनुभव है, प्रेस्टीज है, वो करियर कैपिटल है जो सिर्फ एक बार की मिशन से जिंदगी बदल देती है। यहाँ जाने वालों में एक चीज कॉमन होती है, काबिलियत और संयम। हार्ड स्किल्स चाहिए। इलेक्ट्रिशियन को वायरिंग और जनरेटर की समझ हो, डीजल मैकेनिक किसी भी मशीन को फिर से जिंदा कर सके, आईटी एक्सपर्ट सैटेलाइट नेटवर्क चला सके, फील्ड गाइड को सर्वाइवल और रेस्क्यू दोनों आता हो। एक्सपीरियंस चाहिए, जो पहाड़ों में रहा हो, जो रेगिस्तान या जहाजों पर काम कर चुका हो, जो अकेलेपन से नहीं डरता। मेडिकल फिटनेस चाहिए, पूरी जांच होती है, ईसीजी, डेंटल, ब्लड, वैक्सीनेशन, मेंटल टेस्ट तक। साइकोलॉजिकल स्क्रीनिंग सबसे अहम, क्योंकि यहाँ सिर्फ शरीर नहीं, दिमाग भी जमा देता है। और सबसे बड़ा गुण, ईगो से ऊपर टीम वर्क, क्योंकि अंटार्कटिका में कोई अकेला नहीं जीतता। मिशन से पहले हफ्तों की ट्रेनिंग होती है, सर्वाइवल ड्रिल्स, फायर रिस्पॉन्स, वाइट आउट नेविगेशन, क्रेवास रेस्क्यू। हर इंसान को ईसीडब्ल्यू गियर दिया जाता है, डाउन पार्का, बालाक्लावा, ईसीडब्ल्यू बूट्स और कई लेयर्स वाले कपड़े। रेडियो, जीपीएस, फर्स्ट एड हमेशा साथ। रूल सिंपल है, नेवर गो आउट अलोन, क्योंकि यहाँ अकेलेपन का मतलब खतरा। सुबह 6:30 बजे सायरन,
7 बजे ब्रीफिंग, 7:30 बजे स्नो कैट चालू, 8 बजे वेदर बलून रिलीज, 9 बजे लैब में सैंपल एनालिसिस। दोपहर तक फील्ड टीम बर्फ में ड्रिलिंग कर रही होती है, कहीं यूएवी उड़ाई जा रहे हैं, कहीं आइस कोड डेटा लॉग हो रहा है। शाम होते ही जनरेटर मेंटेनेंस, कम्युनिकेशन रिपोर्ट, घर फोन करने की बारी। रात को जिम सेशन, मूवी नाइट और कभी-कभी ऑरोरा बोरियालिस की हरी नाचती लहरें आसमान में। वो पल जब सब कुछ रुक जाता है और आपको लगता है आप धरती पर नहीं, किसी और ग्रह पर हैं। कोल्ड इंजरी सबसे आम दुश्मन, फ्रॉस्ट बाइट उंगलियां, कान, नाक सब जमा सकता है। हाइपोथर्मिया, धीरे धीरे नींद और फिर अंधेरा। कैटाबैटिक विंड्स, 150 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार। वाइट आउट, आंखें खुली फिर भी कुछ नहीं दिखता। गलत कदम और इंसान गायब। वेदर डिलेज, कभी कभी हफ्तों तक इवैक्यूएशन असंभव। एक चोट कई बार जानलेवा। आइसोलेशन, यहाँ की सबसे लंबी रातें दिमाग पर असर डालती हैं। नींद टूटती है, सपने ठंडे पड़ जाते हैं। इसलिए कम्युनिटी इवेंट्स, गेम्स, रूटीन, यही है दवा और बैलेंस की रस्सी। भारत के 2 स्टेशन, भारती और मैत्री। यहाँ भारतीय वैज्ञानिक, इंजीनियर, डॉक्टर, रसोइये सब मिलकर मिशन चलाते हैं। आवेदन नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च, गोवा से खुलता है। मेडिकल, पुलिस वेरिफिकेशन, पासपोर्ट और सर्टिफिकेशंस तैयार रखने होते हैं। भारत के लिए ये गौरव की बात है कि हम भी उस सफेद महाद्वीप पर अपनी पहचान रखते हैं। एप्लीकेशंस नेशनल प्रोग्राम्स या इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्टर्स से होती हैं। रिक्रूटमेंट मिशन से 6 से 9 महीने पहले शुरू होता है। प्रेप लिस्ट, फर्स्ट एड और कोल्ड इंजरी कोर्स, रोप रेस्क्यू बेसिक्स, डीजल जनरेटर और इलेक्ट्रिकल नॉलेज, नेटवर्किंग और रेडियो कम्युनिकेशन, फिटनेस, मेडिटेशन और मेंटल स्ट्रेंथ। क्योंकि एंटार्क्टिका में जीना सिर्फ ट्रेनिंग नहीं, समर्पण की परीक्षा है। एंटार्क्टिका नौकरी नहीं, एक तपस्या है। यहाँ पैसों से ज्यादा मायने रखता है एकता, भरोसा और हिम्मत। यहाँ ईगो नहीं चलता, यहाँ टीम चलती है। वो सुबह जब -40 डिग्री सेल्सियस में भी ऑरोरा चमकता है और आप जानते हैं आज आपका डेटा कल की दुनिया बचाएगा। बेल, अगर ये कहानी आपको छू गई तो लाइक दबाइए, एक दोस्त को भेजिए और ऐसी रियल डेंजर जॉब्स की सच्ची कहानियों के लिए सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट में लिखिए अगर मौका मिले तो आप कौन सा रोल चुनेंगे, फील्ड गाइड, पावर इंजीनियर या साइंटिस्ट। नेक्स्ट एपिसोड, डीप सी सबमर्सिबल जॉब्स, 1000 मीटर नीचे अंधेरे में काम।